हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल सक्सेस मी पर। चलिए हम यहाँ पर भारतीय वन बुक से क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे। तो मैंने यहाँ भारतीय वन बुक से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का जो है मैंने 3 नंबर क्वेश्चन से 1 नंबर को प्रत्यक्ष विधि से पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर और 3 का 3 नंबर को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसे प्रत्यक्ष विधि से ही बनाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लघु रीति से बनाकर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य परिकलित करें। अंक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या है यही जो हमारा क्या है बारंबारता है। तो देख लीजिए यहाँ अंक जो हमारा क्या है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 तक है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले। यदि आप लोगों के पास भारतीय वन का बुक है तो आप इसे निकाल कर देख सकते हैं। ये पेज नंबर है, देखिए यहाँ पेज नंबर दिया हुआ है SP32 है। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं से इस प्रश्न को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्रश्न को सही से देख लीजिए। ठीक, चलिए हम इसके सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो भी वर्ग दिया हुआ था मैंने उसे लिख लिया प्रत्यक्ष विधि से। माध्य का मैंने 3 विधि बताया था, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु रीति जिसे कल्पित माध्य रीति भी कहते हैं, और तीसरा था पद विचलन विधि। तो मैं उनमें से पहला विधि क्या है, प्रत्यक्ष रीति से लेकर चल रहा हूँ। ये 3 नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो ये मैंने बुक में आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दिया था। अंक दिया हुआ था हमारा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 ये दिया हुआ है। और देखिए यह है विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमारा बारंबारता था जिसे F से सूचित करते हैं। और वर्ग चिन्ह मैंने पिछले वीडियो में निकालने के लिए सिखाया था। क्या सिखाया था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अगर आप निम्न सीमा पहले लिखकर उच्च सीमा बाद में भी लिखते हैं तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ करके रखा, क्या लिखा है, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो देखिए मैंने यहाँ जोड़ लिया है, इसे जोड़ लिया। तो कैसे, इन दोनों को जोड़कर। तो देखिए 25 प्लस 10, तो 25 प्लस 10 कितना हो गया, 25 प्लस 10 35, और 2 से क्या करना था, भाग देना था। चूँकि सूत्र है हमारा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 35। जब इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। ठीक, इसी प्रकार से जब हम 40 प्लस 25 को जोड़े कर और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 32.5। ठीक है, फिर 55 प्लस 40 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 47.5। फिर है 55 प्लस 77 या 77 प्लस 55, किसे आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 77। तो देखिए कितना है 55 प्लस 77। तो मैंने ये क्या है 55 प्लस 77 बटे 2, जब इसे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 62.5। तो 62.5। फिर है 70 प्लस 80। तो देखिए मैंने कर लिया 70 प्लस 80, किधर है 70 प्लस 80 मैंने कर लिया 70 और प्लस 80, हाँ ये रहा 70 प्लस सॉरी ये 70 प्लस 85, 70 प्लस 85 है। तो 70 प्लस 85 कर लिया, तो इसे भाग दिया कितना आ गया 77.5। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 100 प्लस 85 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 प्लस 80, 100 प्लस 85 देखिए है 100 प्लस 85 बटा 2। जब मैंने इसे भाग दे दिया तो कितना आ गया 92.5। तो मैंने लिख लिया 92.5। अब क्या करना है एफ एक्स क्या करना है, एफ का मान और एक्स का मान दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे, चलिए अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैंने ये अंक तो दिया हुआ था विद्यार्थियों की संख्या और वर्ग चिन्ह मैंने निकाल लिया है। ठीक है, और वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हम एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए हम एफ एक्स किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है, एफ और एक्स का गुना करना है। तो गुना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो यानी एक्स और एफ दोनों का गुना कर लेंगे। तो 17.5 और गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। और फिर है 32.5 और गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5 और गुना 3 कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 97.5। ठीक है, फिर जब हम गुना करेंगे 47.5 गुना 7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 47.5 गुना 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300
332.5 आ जाएगा, 332.5 आएगा। फिर है 62.5 गुना 6, जब करेंगे 62.5 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 375, ठीक है। और नेक्स्ट है 77.5 गुना 6, 77.5 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 465, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 92.5 इंटू 6, यानी कि 92.5 गुना 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 555, ये क्या आ जाएगा हमारा 555, हो गया। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स तो ये पूरा है, सिग्मा मतलब क्या होता है कुल का योग, यानी जितना भी है एफ एक्स उनका योग। तो जब हम इन सबों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 1860 आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और फिर कुल सिग्मा एफ एक्स और बटे क्या कर सिग्मा एफ एक्स तो आ गया, अब कुल सिग्मा एफ निकालना, तो सिग्मा एफ को भी जोड़ लीजिए। तो 6 6 12, 12 6 18, 18 2 20 और 20 और हो गया ये दोनों 30, 7 3 10 यानी 20 10 30 आ जाएगा। तो टोटल हमारा एफ कितना आ गया 30। तो माध्य प्रत्यक्ष विधि से मैंने सूत्र बताया था, प्रत्यक्ष विधि से क्या था, प्रत्यक्ष विधि से मैंने सूत्र बताया था कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर क्या जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमने चूंकि यहाँ प्रत्यक्ष विधि से बना रहे तो माध्य बराबर सूत्र क्या जाता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना आया हुआ है 1860 है, और सिग्मा एफ जो कितना है वो 30 है। अब इसे भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया और 3 से काटेंगे इसे तो 3 छक 18 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया माध्य 62, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से मैंने इसे सॉल्व कर दिया, तो ये कितना था 3 नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम प्रश्न 3 का तीसरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से आशा आप लोगों को सही से समझ में आ गया, जितना भी प्रत्यक्ष विधि से कहा जाए वो इसी फॉर्मूला पे टूटेगा। और मैं यहाँ वर्ग चिन्ह के बारे में एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, रुकिए। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, वर्ग चिन्ह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी सीख लीजिए। जैसे यहाँ वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह हमेशा क्या करते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी हर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, यानी अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर 7 बार है तो आपको 7 बार जोड़ना होगा, भाग देना होगा, इसमें से बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा इसका एक शॉर्ट तरीका है, वो क्या है चलिए मैं इसे बता रहा हूँ। तो देखिए इन दोनों के बीच का आप अंतर को देख लीजिए, यानी वर्ग अंतराल कितना है, तो 25 माइनस 10 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वह 15 है। तो देखिए हर एक में 15 का ही अंतर होगा, 40 माइनस 25 करेंगे तो भी 15, यानी हर एक का बीच का जो अंतराल होगा वह 15 ही होगा, ठीक। जो अंतराल इसमें होता है वही अंतराल इसमें भी आ जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो वर्ग चिन्ह आप करिए क्या, पहले पहला वर्ग अंतराल और दूसरा वर्ग अंतराल को सूत्र के सहारे से निकाल लीजिए। जैसे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 मैंने इसका निकाल लिया तो कितना आ गया 17.5। फिर मैं इसे निकाल लूँगा कितना 40 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी 40 प्लस 25 जो 40 प्लस 25 हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 में 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 32.5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 वर्ग निकाल लिया, यानी दो कॉलम का वर्ग चिन्ह निकाल लिया है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हर एक में कितना का डिफरेंट जा रहा है, 15 का डिफरेंट जा रहा है। जब आप इससे देखिए ये बड़ा वाला वैल्यू है, ये छोटा वाला वैल्यू, जब आप बड़ा से इस छोटे वालों को घटाइएगा तो इनका भी डिफरेंट जो आ जाएगा वह 15 आ जाएगा। देखिए दिखाता हूँ, तो 32.5 माइनस 17.5, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में 7 गया 5, और दशमलव यहाँ दशमलव लगा देंगे, 3 में से एक बचा लिया 2, 2 में से गया 1। तो देखिए इनके बीच का दशमलव के बाद इनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, तो कितना आ गया अंतर इसका भी 15, यानी कि इनके बीच का अंतर 15 का, तो इसके भी बीच का अंतर 15। तो देखिए 17.5 था, अगर हम इसमें 15 जोड़ देते तो 32.5, फिर तो 2 वैल्यू निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि इनके अंतर के बराबर इसका अंतर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इनका अंतर 15 था, इन दोनों का भी अंतर मैंने चेक किया तो कितना आ गया 15। तो अब आप क्या कर सकते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 को छोड़कर आप शॉर्ट विधि से निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो आप करिए क्या, हर एक में 15 जोड़ते चले जाइए, जो इन दोनों का अंतर चेक कर लिए 15, इन दोनों का अंतर घटा लिए
तो कितना आ गया 15, और इन सभी के बीच का अंतर जो है वह 15 है। तो अब आप करिए क्या, बार बार जोड़ कर फिर भाग देना एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप शॉर्ट में से करिएगा क्या, हर एक में 15 जोड़ते जाइए। देखिए 17.5 में से 15 जोड़ दिए तो कितना आ गया 32.5। फिर देखिए यहाँ तक तो आप सूत्र से निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि दो वैल्यू जब तक निकालेंगे नहीं, उनका अंतर पता नहीं करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट में वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ तक तो मैं निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा अब हम उसे सूत्र से नहीं बल्कि समय 15 जोड़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे, 15 जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए 32.5 में 15 जोड़िए, देखिए अभी तुरंत आ जाएगा 47.5। तो 32.5 में कितना ऐड करना है 15, चूँकि 15 ओरिजिनल वैल्यू है, और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा इधर जुड़ता है, ये इधर जो होता है काल्पनिक वैल्यू होता है, इसका कोई मान नहीं होता। ठीक है, तो ये काल्पनिक वैल्यू होता है, तो काल्पनिक वैल्यू हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5, जोड़ेंगे 0 + 5 तो कितना हो गया 5, इधर जोड़िए 5 2 7, ये दशमलव यहाँ लगा दीजिए, और ये 3 1 4। तो देखिए आ गया 47.5। फिर आप 47.5 में फिर 15 ऐड कर दीजिए। चूँकि 15 क्यों ऐड कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि हर एक के बीच का जो अंतर है वह 15 आ रहा है, इसीलिए हम इसमें से क्या करते रहे 15 ऐड करते जा रहे हैं। आप इस प्रकार से निकालिए, या उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इस तरीक़ा से निकालिए। दोनों तरीक़ा से बिल्कुल सही होगा, इसमें से किसी प्रकार से कोई गलती नहीं होगा। तो फिर देखिए मैंने इसमें 15 ऐड करके कितना ले आया 47.5। फिर इसमें 15 ऐड करिए तो 15 फिर जोड़ेंगे, तो फिर जोड़ लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, तो 5 का 5 दशमलव 7 5 12 1 2 8 1 4 1 5 1 6, देखिए 62.5 आ गया। फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो 5 2 7, अगर उसके बाद हो जाता है 1 5 6 1 7, फिर 77.5 आ जाएगा। फिर इसमें 15 ऐड करेंगे 7 5 12 1 2 8 1 और 7 1 8 और हाथ बुला 1 9, तो 92.5। तो ये रहा शॉर्ट तरीका। कैसे अप्लाई करेंगे, कम से कम आप दो वैल्यू को जो है सूत्र के सहारे, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसका अंतर और इनका अंतर चेक कर लीजिएगा पहले कि दोनों का अंतर सेम है या नहीं। अगर अंतर सेम है तो आप उसी जो अंतर होता है उन्हीं को इसके बाद से ऐड करते चले जाएंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो इस प्रकार से भी वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। और ये जो मैंने सूत्र फॉर्मूला बताया है, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, वर्ग चिन्ह इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको दो तरीका बता दिया, एक लॉन्ग विधि है और एक शॉर्ट विधि है। शॉर्ट में आप इस तरीका करिएगा तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय बचेगा, और अगर इस तरीका से निकालते रहिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसे निकालने में। तो चलिए मैंने एक प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, अब मैं इसके तीसरे प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। चलिए मैंने जो अभी 15 जोड़ने वाला ट्रिक बताया वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा कर दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करा चुका हूँ, 3 का 2 नंबर इसे मैंने सॉल्व करा दिया, और इसे वर्ग चिन्ह निकालने का शॉर्ट तरीका भी आपको बता दिया हूँ। तो देखिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी 3 का जो है ये रहा, हाँ 3 का तीसरा नंबर प्रश्न। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न सारणी देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक का प्रतिशत बंटन है, इनका माध्य प्रतिशत ज्ञात करें। इनका माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए महिला शिक्षकों का प्रतिशतता है, उसके बाद राज्यों की संख्या है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा यहाँ संचय बारंबारता का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ संचय बारंबारता नहीं बल्कि यहाँ बारंबारता ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए बारंबारता दिया है, तो आप जैसे तैसे, ये ना तो बढ़ते क्रम में होता है ना ही घटते क्रम में होता है, ये जैसे तैसे मिक्स होते हैं। तो ये इस प्रकार से जो दिखता है वो बारंबारता कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा बारंबारता हो गया, ये महिला शिक्षकों का प्रतिशत हो गया। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो ये रहा प्रश्न हमारा, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि जो कि माध्य का पहला रीति था, तो मैंने उसे से फिर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 नंबर प्रश्न का 3 नंबर है, तो जो भी महिला शिक्षकों पर प्रतिशतता था उन्हें लिख लिया, राज्यों की संख्या जो कि क्या था बारंबारता, उसे लिख लिया। अब वर्ग चिन्ह निकाल रहा हूँ, चूँकि मैंने अभी तुरंत वर्ग चिन्ह का
क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अंतर चेक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ 2 निकाल के रख लिया हूँ उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा के माध्यम से। तो देखिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 15 कितना हो गया 25 प्लस 15 हो गया 40। और पता है ना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है, तो 2 से भाग करेंगे तो 40 बटे 2 यानी कि 20 आ जाएगा। फिर इसे करेंगे 35 प्लस 25, 35 प्लस क्या है 25 है, तो 35 5 40 और 20 60, तो 60 में फिर बटा में 2 से भाग देना होता है, तो दे दिए तो कितना आ गया 30। अब हम मैंने क्या बताया था कि पहले इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 30 माइनस 20 कितना आ गया 30 माइनस 20 10 आ गया। एक मिनट इधर का पेपर। तो देखिए मैंने क्या बताया पहले अंतर चेक कर लेंगे, तो अंतर इन दोनों का पहले चेक कर लेते हैं। तो 30 माइनस 20 बराबर 10 आ गया। फिर हम इन सभी के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं, क्या सब में अंतर समान है। तो देख लेते हैं 15 प्लस 25 यानी कि 10 जुड़ा हुआ है 15 प्लस 25। अब आपको पता अगर आप नहीं समझ पाते तो करिए क्या उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा लेंगे। तो 25 माइनस 15 घटा लीजिए, तो 5 में से 5 गया 0 और 2 में से गया 1। तो देखिए इनका अंतर 10 आ गया और इसका भी अंतर 10 आ गया। तो आप हर एक में से जब घटा कर चेक करिएगा तो पाएंगे कि हर एक का जो अंतर है वह 10 दिया हुआ, हर एक का अंतर जो है 10 दिया हुआ। और मैंने जब इसे घटा कर चेक किया यहाँ तो इसका अंतर भी 10 आया। तो हम यहाँ पर सूत्र से ना प्रयोग करते हुए हम ट्रिक के सहारे से वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो कितना आ रहा है इसका भी 10 और इसका भी 10, यानी कि जो ये जो वर्ग चिन्ह निकलेगा इन इसमें भी जो है 10-10 का अंतर होगा। तो देखिए 2 निकाल लिया, तो 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40, फिर 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे 80। तो देखिए कितनी आसानी से सरल तरीक़ा से मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। यदि सूत्र के सहारे निकालते तो अभी मेरा बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो चलिए मैंने वर्ग चिन्ह भी निकाल लिया। अब है क्या f(x), तो f(x) यानी f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो f इंटू एक्स कर लेते हैं। चलिए तो 20 गुना 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी अगर आप बड़ा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा कर लीजिए, जैसे 6 दूनी 12 और जो 0 है उसको लास्ट में लगा दीजिए। फिर 11 गुना 30 नहीं कर सकते अगर तो 11 को 3 बार कर लीजिए, तो 11 तिया 33 और 0 है तो 0 लास्ट में लगा देंगे। फिर 40 गुना 7 यानी 7 चौके 28 0 लगा देंगे। 50 गुना 4 50 चौक 200, फिर 60 गुना 4 6 चौक 24 और 0 है लगा देंगे। फिर 7 दूनी 14 और 0 है इसको भी लगा देंगे यानी 140। फिर 80 गुना 1 तो टोटल हो जाएगा 80। अब हमें इसका कुल योग करना है, तो इनका कुल योग कितना आएगा चलिए देखते हैं इसका टोटल कितना आ जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो हमारा इसका जो योग आ जाएगा वह आ जाएगा 1390 आ जाएगा। कितने जब सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 1390, कितना आ जाएगा 1390। ये तो सिग्मा एफ(x) आ गया और सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ जब मैंने इसे जोड़ लिया तो ये कितना आ गया 35। अब हमें निकालना क्या है माध्य, किस विधि से प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है तो सिग्मा एफ(x) बटे सिग्मा एफ। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें, तो माध्य बराबर हो जाएगा क्या सिग्मा एफ(x) बटे सिग्मा एफ हो गया। तो देखिए सिग्मा एफ(x) कितना आ गया है 1390 और बटा 35 हो गया। तो चलिए इसे हम पहले काट लेते 5 के पाड़ा से, तो कि ये छोटा हो जाएगा फिर भाग करने में आसानी होगा। तो 5 सते 35, फिर इसे भी काट लेंगे, तो 5 दूनी 10, फिर 5 सते 35, बच गया कितना 4, फिर हो गया 5 अठे 40। ठीक है, तो अब ये हमारा जो आ गया कितना आ गया 278 बटे 7। अब इसे जब भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा भाग देने पर तो देखिए इसे काट लिया तो कितना आ गया 278 बटे 7। जब इसे भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ गया है 39.71 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रश्न नंबर 3 का तीसरा भी सॉल्व कर दिया। तो प्रत्यक्ष विधि से जो ये तीनों प्रश्न था मैंने इसे सॉल्व कर दिया हूँ। अब बच गया है इसका कल्पित विधि जो मैं नेक्स्ट वीडियो से लाऊंगा। चलिए आज तक के लिए यहीं
आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके, ताकि वो भी सांख्यिकी से रिलेटेड हर एक प्रश्न को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आसानी से सीख सकें। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलिए धन्यवाद। यहाँ तक आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कल।